बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फेरोज़ शाहिर QC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का लॉजिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट में है 201। इस क्वेश्चन में एक सीरीज़ आपको गिवन है 88, 46, 24। तो सीरीज़ है जनाब 88, 46 और 25। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म? अगर आप गौर से देखें तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। 88 से 46 किस तरह बनता है? तो डिवाइड बाय 2 और फिर प्लस 2, डिवाइड बाय 2 और फिर प्लस 2। 88 को 2 पे डिवाइड करें तो 44 बनता है, प्लस 2 ऐड करें तो 46 बनता है। अब रूल तक तो हम पहुंच गए, इसको वेरीफाई करते हैं कि आया हमारा ट्रेस किया हुआ रूल ठीक है या नहीं। तो इस पर भी चेक करो। 46 से 25 कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि 46 को डिवाइड बाय 2 करें, डिवाइड बाय 2 करें तो 46 डिवाइड बाय 2 इज़ 23, और फिर दोबारा इसके साथ प्लस 2 कर लें तो 23 2 के ऐड करने से 25 बन जाता है। जब दो टर्म्स में रूल वेरीफाई हो गया तो इट मीन कि यही रूल ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे यही रूल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ जो कुछ आएगा वो इस तरह आएगा कि इसको डिवाइड बाय 2 करने, और डिवाइड बाय 2 मीन कि 25 डिवाइड बाय 2 इज़ 12.5, और फिर इसमें प्लस 2 लगा दें तो 12.5 प्लस 2 आपको मिलेगा जनाब 14.5, और 14.5 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 202। और 202 क्या है? अगेन एक सीरीज़ है हमारे पास 49, 36, 25। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? तो डियर स्टूडेंट्स 49, 36, 25 व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? ये सीरीज़ आगे जा रहा है, हमसे कह रहे हैं कि जनाब इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। हमें इसका नेक्स्ट टर्म नहीं बताना, इसमें भी आपने केयर करनी है। अक्सर स्टूडेंट जल्दी में नेक्स्ट टर्म बता देंगे। यहाँ नेक्स्ट टर्म नहीं मांगा गया, यहाँ फिफ्थ टर्म मांगा गया है। पहले सीरीज़ का हिडन रूल जो है वो हम ट्रेस करेंगे, आफ्टर दैट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें 49 इज़ 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 है। 36 इज़ 6 स्क्वायर, 25 इज़ 5 स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट टर्म इधर होगा दैट विल बी 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर का मतलब है कि नेक्स्ट टर्म 16 होगा। लेकिन हमसे ये नहीं मांगा क्योंकि ये तो फोर्थ टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमसे तो फिफ्थ टर्म मांगा है। सो नेक्स्ट बारी है जनाब 3 स्क्वायर की, और 3 स्क्वायर मीन 9th इज़ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज़। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 203 इन द गिवन टेस्ट। और क्वेश्चन है ऑल बॉक्सेस आर ग्रीन, ऑल बॉक्सेस आर ग्रीन। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये कह रहे हैं कि बॉक्सेस हैं, ये लो जनाब, मैं बी और बी ले रहा हूँ, मैंने बॉक्सेस ले लिए। कुछ स्टूडेंट ये अक्सर पूछ लेते हैं कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज करके कि सर आपने 3 बॉक्स ले लिया, अगर हम 2 ले लें, अगर हम 4 ले लें तो भाई आप 40 ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो है वो ले लो, जो डिस्कस हो रहा है स्टेटमेंट में वो कंसिडर करो। तो जनाब मैंने 3 ले ली, आप 4 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कहा रूल अप्लाई करो। ये बॉक्सेस हैं और इन्होंने कहा कि सारे बॉक्सेस ग्रीन हैं, तो हम सारे बॉक्सेस के साथ जी लिख देंगे, सारे बॉक्सेस के साथ हम जी लिख देंगे। मैंने लिख लिया ऑल बॉक्सेस आर ग्रीन, मैंने फिगर ड्रा किया, ऑल बॉक्सेस आर ग्रीन। जिसने 4 लिए हो वो 4th के साथ भी जी लिख के, तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल बॉक्सेस आर ग्रीन, चाहे वो 2 हो तो ग्रीन है, चाहे वो 4 हो तो ग्रीन है। नेक्स्ट पढ़ूंगा स्टेटमेंट, सम ग्रीन्स आर चेयर्स, लेकिन कुछ ग्रीन चीज़ें चेयर्स हैं। जो बॉक्सेस हैं सारे वो तो ग्रीन है, लेकिन कुछ चेयर्स भी ग्रीन है, यानी सम ग्रीन्स, कुछ ग्रीन्स ऐसे भी हैं जो बॉक्सेस नहीं, वो चेयर्स हैं। तो मतलब ग्रीन को मज़ीद आगे ले जाओ, ग्रीन ग्रीन। देखो सारे बॉक्सेस ग्रीन हैं, लेकिन कुछ ग्रीन्स ऐसे हैं जो बॉक्स नहीं, जो चेयर हैं। तो इस ग्रीन के साथ मैं चेयर लगाता हूँ, बनाता हूँ, इस ग्रीन के साथ मैं चेयर लगाता हूँ। तो देखो सारे बॉक्सेस ग्रीन हैं,
लेकिन कुछ ग्रीन चेयर्स हैं, कुछ ग्रीन चेयर्स हैं। सम चेयर्स आर ब्राउन। अब ये कह रहे हैं कि कुछ चेयर्स ब्राउन भी है, तो मतलब चेयर यहाँ स्टॉप मत करो। कुछ चेयर ऐसे भी हैं जिनका कलर ब्राउन है, जिनका कलर ब्राउन है। मैंने 3 सेंटेंसेस को ड्रा किया, स्टेप वाइज ड्रा किया। उम्मीद है आप सुनने वालों को समझ आ गई होगी। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखो सारे बॉक्सेस हैं वो ग्रीन हैं, लेकिन कुछ ग्रीन ऐसे हैं जो चेयर्स हैं, और कुछ चेयर्स ऐसे हैं जो ब्राउन है, कुछ चेयर्स ऐसे हैं जो ब्राउन है। इंफॉर्मेशन सारे ड्रॉ हो गए। अब रिजल्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल बॉक्सेस आर नॉट ऑफ सेम कलर, ऑप्शन ए। लेकिन आप देख रहे हो कि सारे बॉक्सेस का कलर सेम है, तो नॉट ऑफ सेम कलर गलत है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में क्या लिखा है आप देखिएगा, ऑल ग्रीन आर नॉट बॉक्सेस, ऑल ग्रीन आर नॉट बॉक्सेस। तो आप देखो ये ग्रीन बॉक्सेस हैं, लेकिन ये ग्रीन बॉक्सेस नहीं हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है कि सारे जो ग्रीन चीज़ें हैं वो बॉक्सेस नहीं हैं, क्योंकि ग्रीन चीज़ों में से कुछ बॉक्सेस हैं और कुछ चेयर्स हैं। सो देयरफॉर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि ऑल ग्रीन्स आर नॉट बॉक्सेस, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सामने फिगर से उम्मीद है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 204। क्वेश्चन नंबर 204 ऑफ द टेस्ट इम्प्लाइज के सीरीज है 728। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 624। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 312। What is the next term of the series? Let me find the hidden rule of the series. And the hidden rule of the series is very simple. देखो c multiply by 4 तो 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, यानी फर्स्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो तो रिमेनिंग पोर्शन बनता है 7 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 28, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12। इसका मतलब है कि इस सीरीज़ में ऐसी वैल्यू होगी नेक्स्ट कि उसके फर्स्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिमेनिंग पोर्शन बन जाए, और ऐसा नंबर इसमें है 832। द करेक्ट आंसर इज 832, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको 32 मिलेगा। बाकी ऑप्शन में ये रूल नहीं है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 204 इज डी। 205 को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें फिगर है, एरोज हैं। पहला स्क्वायर देखो सारे एंटी क्लॉकवाइज एरोज हैं। सेकंड में देखो तो टॉप वाला एरो रिवर्स हो गया, फिर थर्ड में टॉप के बाद राइट साइड वाला एरो रिवर्स हो गया, तो नेक्स्ट में फिर राइट से बॉटम वाला रिवर्स होगा। यानी नेक्स्ट देखो ये हमारे पास एरोज इस तरह हैं, तो नेक्स्ट में इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, ये रिवर्स हो गया, बाकी सारे एरोज अपनी जगह पर हैं। फिर नेक्स्ट में इसको रिवर्स किया, तो अब जो रिक्वायर्ड है वो इसको रिवर्स करेगा। हेंस द करेक्ट फॉर्म इज ये अपनी तरह होगा, ये उसी तरह होगा, ये उसी तरह होगा, लेकिन ये जो है रिवर्स होगा। इसका ओरिजिनल इस तरफ है तो रिवर्स मीन इस तरफ होगा। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये ऑप्शन ए है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206। में क्या है, सिलेंडर बनाया है, फिगर्स से खेला गया है। पहले सिलेंडर में वैल्यूज़ देखो, ऊपर क्या है, वो है जनाब 40, नीचे है 30 और दरमियान में है 70। सिंपल है कि इन दो को ऐड किया गया है। वेरीफाई करने के लिए सेकंड ज़रूर देखा जाएगा, और सेकंड ऊपर है 20, नीचे है 130 और दरमियान में 150, वाकई इनको ऐड किया। सो थर्ड में आपको जो वैल्यूज़ दिए गए हैं कि ऊपर 70 है, नीचे 60 है, तो दरमियान में क्या होगा। रूल वेरीफाई है कि टॉप एंड बॉटम को ऐड किया करें, तो टॉप एंड बॉटम को ऐड करने से हमें यहाँ 130 मिलेगा। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207। ए, बी एंड सी आर ऑन अ पिकनिक। ओके, ए जो है वो क्लाइंब कर सकता है ट्री पे, बी इज़ द बेस्ट स्विमर, सी स्विम कर ही नहीं सकता। अचानक ए और बी दरिया में गिर गए, तो सी को ए को बचाना चाहिए, बी को बचाना चाहिए,
ए और बी दोनों को बचाना चाहिए या किसी को नहीं बचाना चाहिए। स्टेटमेंट में लिखा है कि सी को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती, लिहाजा वो अपना आप बचाएगा और ना ए को बचाएगा और ना बी को बचाएगा। सो देयर फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज नाइदर ए नार बी, यानी जनाब ऑप्शन डी ठीक है। 208 इफ वी ड्रॉ डायगोनल्स इन अ स्क्वायर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। तो जनाब आप गौर से देखिए, ये मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। अगर मैं एक डायगोनल बनाऊंगा तो आप समझ गए हो कि एक ट्रायंगल इधर बना, एक इधर बना, दो ट्रायंगल ये बड़े वाले हैं। अगर वही स्क्वायर दोबारा बना लूँ और इस डायगोनल के बजाय ये डायगोनल ले लूँ तो एक ट्रायंगल इधर बन गया, एक इधर, यानी डायगोनल बनाने से चार ट्रायंगल बड़े बड़े बन जाते हैं। अब जब एक स्क्वायर में दोनों लाइन खींचोगे तो इन दो डायगोनल से चार तो बड़े ट्रायंगल बन गए, लेकिन आप देखिए चार इसमें छोटे ट्रायंगल बन गए। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज 8। द करेक्ट ऑप्शन इज 8। जब हम स्क्वायर में डायगोनल ड्रा करेंगे देन इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स बनेंगे और ऑप्शन हमारे पास ठीक है सी। 209 क्या है? द ट्रायंगल्स इन अ स्टार आर। स्टार में कितने ट्रायंगल्स हैं? ये है जनाब हमारे पास स्टार। आप गिन सकते हैं, बहुत इजीली हम गिन सकते हैं, बहुत आसान। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तो ये हो गए। अब बड़े ट्रायंगल्स को देखिए, सिर्फ इस साइड को देखिए। ये क्या है? आप मुझसे कहें सर ये एक साइड है, और इस साइड पर देखिए तो गौर से देखिए ये क्या है जो मैंने शेड किया? कहोगे सर ये एक बड़ा ट्रायंगल है। तो स्टार के अंदर हर साइड अपने ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल बनाता है। अब साइड गिनो, उतने बड़े ट्रायंगल हो गए। तो स्टार में कितने साइड है? बना के देखो, 1, 2, 3, 4, 5। स्टार में 5 साइड्स हैं और हर साइड अपने ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है। तो 5 ट्रायंगल साइड से और 5 ट्रायंगल्स कॉर्नर से छोटे छोटे। सो टोटल स्टार्स इन total triangles in a star are 10 and hence correct option is option B. Let me explore question number 210. एक सीरीज है 10, 25 और 45, 70. What is the next term? So find the hidden rule first. मुझे लगा 10 से 15 आने में प्लस 10 से 25 आने में प्लस 15 है। फिर मैंने देखा 25 से 45 आने में प्लस 20 है। अब 45 से 70 आने में प्लस 25 है, यानी हर नेक्स्ट टर्म में 5 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। 15 तो श्योर ऐड होगा, लेकिन हर नेक्स्ट में 5 एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म में प्लस 15, प्लस 20, प्लस 25, तो बारी है जनाब प्लस 30 की। एंड 70 प्लस 30 will click 100. And hence the correct option in question number 210 is option B. Wish you good luck. Allah Hafiz.